उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर की दूरी और समुद्र तल से 1980 मीटर की ऊंचाई पर त्रियुगी नारायण मंदिर स्थित है। सोनगंगा और मंदाकिनी नदियों के किनारे स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चारों ओर से हिमालय की सुरम्य पहाड़ियों और हरे भरे खेत खलिहानों के बीच स्थित यह मंदिर देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। नारायण मंदिर को स्थानीय भाषा में त्रिजुगी नारायण के नाम से भी जानते हैं। वहीं इस मंदिर में वर्षों से जल रहे अग्निकुंड के कारण त्रियुगी नारायण को अखंड धुनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड सरस्वती कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड स्थित हैं। इसमें मुख्य कुंड सरस्वती कुंड पास में मौजूद 3 जल कुंडों को भरता है। देखने में त्रियुगी नारायण की बनावट केदार मंदिर सल्तनत जैसे लगती है। इस मंदिर के बाहर एक कुंड है जो दीर्घ काल से प्रज्वलित किया जा रहा है। मंदिर के भीतर भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ साथ माता लक्ष्मी व सरस्वती की भी प्रतिमा सुशोभित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर यह कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी थी। इस घटना से भगवान शिव बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष का मस्तक काटकर तांडव करने लगे। जब सबके आग्रह पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवताओं ने भगवान विष्णु से उन्हें शांत करने को कहा। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष को जीवन दान देकर उसके धड़ पर बकरे का अस्त्र लगा दिया। तब से हरिद्वार के कनखल में दक्षेश्वर महादेव के रूप में शिव की पूजा होती है। इस घटना के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए और इसी बीच ब्रह्मा के वरदान से ताड़कासुर ने तीनों लोकों में विजय प्राप्त की और ताड़कासुर ने यम पर चढ़ाई करके उन्हें भी पराजित किया। हारने के बाद यम पौड़ी में स्थित कुलाकेश्वर मंदिर में शिव के ध्यान में बैठ गए। ताड़कासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु शिव पुत्रों के हाथों होगी, इसलिए सारे घटनाक्रम उसी का परिणाम था। उधर महादेव समाधि में थे तो दूसरी तरफ हिमवंत क्षेत्र में राजा हिमावत के यहाँ माता शक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि माता पार्वती शिव के रूप से अति मोहित थी और उन्होंने शिव को पाने का बहुत प्रयास किया पर वो असफल रही। उधर यम की देह कंकाल से परिवर्तित हो गई थी तो भगवान शिव ने अपनी समाधि छोड़कर उन्हें दर्शन दिए। वे ताड़कासुर के मृत्यु के लिए उन्हें आश्वस्त किया और तब से पौड़ी में स्थित यह स्थान क्यूकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माता पार्वती के रूप से जब शिव मोहित नहीं हुए तो माता पार्वती गौरी कुंड में शिव की तपस्या में बैठ गई। पार्वती की कठोर तपस्या से शिव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार माता पार्वती ने शिव से विवाह का प्रस्ताव दिया और दोनों ने गुप्तकाशी के नजदीक त्रियुगी नारायण में विवाह कर लिया। कहते हैं कि इस विवाह को औपचारिक रूप देने के लिए भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई का कार्य किया, वहीं ब्रह्मा ने पुजारी बनकर इस विवाह की सारी धार्मिक क्रियाओं को पूरा कराया। विष्णु की नाभि से इस मंदिर में सरस्वती जलधारा का निर्माण हुआ और इस जल से बने रुद्रकुंड, ब्रह्मकुंड व विष्णु कुंड में देवताओं ने स्नान किया। हिमवंत प्रदेश का ये पूरा क्षेत्र माता पार्वती व शिव के विवाह का साक्षी बना था। तब से स्थान त्रियुगी नारायण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उनके विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ जिसने ताड़कासुर का वध कर तीनों लोगों को आजाद कराया। कहते हैं मरते समय ताड़कासुर ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और भगवान शिव तब से ताड़केश्वर के नाम से भी जाने लगे। ये है पावन भगवान का जिन्होंने कि राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया था और 3 पग से तीनों लोगों को जीत लिया। तब ये मंदिर यहाँ पर राजा हिमांचल ने बनवाया था जो पार्वती के पिताजी थे। उन्होंने भगवान को हमेशा के लिए यहाँ पर पूजनीय और प्रतिष्ठित रखा। फिर राजा हिमांचल की बेटी पार्वती का विवाह इसी स्थान पे करवाया गया है। तो यह स्थान 3 युगांतरों से है और त्रियुगी नारायण इस स्थान का नाम है। तो यहाँ पर बाहर में 4 कुंड हैं, 2 कुंडों में स्नान होता है, एक में चरणामृत होता है और एक में पीतृ तर्पण होते हैं और उसके बाद धर्मशिला है, वहाँ पर पूजन होता है शिव और पार्वती जी का। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की ये दर्शन है, ये अखंड अग्नि जल रही है, यही यहाँ का विशेष। मंदिर के बारे में मान्यताओं की बात करें तो मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि मंदिर के आंगन में स्थित अग्निकुंड जहाँ शिव और पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे उस अग्निकुंड की ज्वाला वर्षों से जलाई जा रही है। कहते हैं कि जो व्यक्ति
इस कुंभ में लकड़ी को प्रज्वलित करता है और उसकी राख को अपने साथ रखता है तो उसके वैवाहिक जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं प्रांगण में स्थित कुंड के जल में से एक बार स्नान करता है तो बांझपन जैसी समस्या से उसे निदान मिल जाता है। वर्ष 2018 में उत्तराखंड सरकार द्वारा तिरुगी नारायण को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी प्रचार प्रसार किया गया था। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि जिस स्थान पर स्वयं भगवान शिव और पार्वती ने विवाह किया हो वहाँ दूर दूर से लोग विवाह करने आएंगे। इससे न सिर्फ उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ेगा बल्कि इस क्षेत्र में विकास भी होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा तिरुगी नारायण मंदिर की डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में घोषणा के बाद यहाँ बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और टीवी कलाकार विवाह के बंधनों में बन चुके हैं। इसमें शामिल हैं FIR सीरियल के प्रसिद्ध टीवी एक्टर कविता कौशिक, प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत, गाजियाबाद की IPS अपर्णा गौतम, नैनीताल के ADM ललित मोहन। हालांकि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अगर इस स्थान पर होती तो इस क्षेत्र के पर्यटन में मील का पत्थर हो सकता था। और भी अनेक हस्तियां यहाँ पर अपने परिवार की, अपने बच्चों की शादी करा चुके हैं।